शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आप सभी का जय मां सत्संग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज आप सभी बहनों को वर्ष द्वार की हार्दिक शुभकामनाएं। अब तक हमने 23 अध्याय की कथा का श्रवण किया और आज हम करेंगे 24वें अध्याय की कथा का श्रवण। तो शुरू करें 24वां अध्याय। महर्षि वसम संपूर्ण मंगलों को प्रदान करने वाला तथा उत्तम है, उसको 2 वेद बताए गए हैं। मैं उन 2 वेदों का वर्णन करता हूँ, सावधान पूर्वक सुनो। एक को महावसम जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प वसम। महावसम के भी अनेक वेद हैं। वेद 3 प्रकार का कहा गया है, श्रोत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प वसम के भी बहुत से वेदों का वर्णन किया गया है। श्रोत और स्मार्त वसम को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक वसम है वह अन्य लोगों के भी उपयोगी हो सकता है। शेष महर्षि ने जो बताया कि द्विजों की वेद मंत्र के उच्चार पूर्वक वसम धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला वसम अग्नि कहलाता है। महामुनि वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है। ऐसा कहा गया है कि अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए वसम का भी मनुष्य पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ वसम भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जावालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित वसम से दूलन करना चाहिए। महर्षि जावली ने सभी वर्णों और आश्रम के लिए मंत्र से जहाँ बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक वसम से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सज्जल वसम को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष परमात्मा से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवत माँ एवं लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इनकी सराहना की है। ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध, वर्ण संकरो एवं जाति वरिष्ठ पुरुषों ने भी उद्दूलन तथा त्रिपुंड के रूप में वसम धारण किया है। इसके पश्चात वसम धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर बोला, महर्षियों, इस तरह मैंने संक्षेप में त्रिपुंड का महात्म्य बताया है। जिस समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य आता है, तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनि, वरलाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो वसम से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वान ने त्रिपुंड कहा है। भौहों के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भौहों का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। त्रिपुंड की 3 रेखों में से प्रत्येक के 9 देवता हैं। जो देवता सभी अंगों में स्थित है, मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर श्रवण करो। प्रणव का प्रथम अक्षर आकार, ग्रहपति, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋंग, वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः समन तथा महादेव जे त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्ति कर लेता है। मुनीश्वर जे संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनकी संबंधी स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व, दोनों अंडकोश, दोनों अरु, दोनों गुलफ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली एवं दोनों पैर 32 उत्तम स्थान है। इनमें कर्मश, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक्प्रदेश, 10 दिक्पाल, 8 वसुओं का निवास है। दर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रवास जे 8 वसु कहे गए हैं। विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्रचित हो 16 स्थान में ही त्रिपुंड धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों, दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमारों का शिव शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिलकर 16 देवता है। इस तरह 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जाते हैं।
गहम स्थान ललाट परम उत्तम करण जुगल दोनों कंधे हृदय और नाभि 8 स्थान है। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तऋषि जी 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वर वसम के स्थान को जानने वाला विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। यथासंभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए वसम को आवंत्रित करना एवं जल में मिलाना आदि कार्य करें। यदि उद्लूदन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण के साथ नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाएं। बोल शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।